अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके दरमियान फ़र्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान फ़र्क क्या है। यानी सबसे पहले हम मीनिंग की तरफ आते हैं कि प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन जो होती है ये एब्सेंट होती है। ये इसका मीनिंग है। यानी यूकैरियोटिक सेल का जो मीनिंग है, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होती हैं जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन मौजूद हो, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी एक ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन जो होती है ये एब्सेंट होती है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यानी 3500 मिलियन ईयर अगो ये ओरिजिनेट हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी 3500 मिलियन ईयर अगो ये ओरिजिनेट हुआ है। यानी यूकैरियोटिक सेल 2500 मिलियन ईयर अगो ये ओरिजिनेट हुआ है। तो इससे पहले जितने भी सेल्स हैं, यानी इस डिफरेंस से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी सेल्स हैं, यानी प्लांट सेल हैं, एनिमल सेल्स है, फंजाई सेल है, तो इसमें ये तीन चीजें जो होती है ये कॉमन होती हैं। वो कौन कौन है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? यानी सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी जितने भी सेल हैं इसमें ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है मौजूद होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, फंजाई सेल हो, एल्गी सेल हो, तो सारे में ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये मौजूद होती है। यानी ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। यानी दूसरा जो होता है साइटोप्लाज्म, यानी जितने भी सेल है प्लांट, एनिमल, फंजाई सेल, तो इसमें ये साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। यानी साइटोप्लाज्म क्या है? यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये क्या है? ये एक सेल है। यानी फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल सेल है, जिसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी इसके बाद है डीएनए। डीएनए क्या है? यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होती है, न्यूक्लियस के इनसाइड, यानी एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के इनसाइड क्या मौजूद होती है? डीएनए जो होती है मौजूद होती है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। यानी ये तीन चीजें जो होती हैं ये हर सेल जो होती है, हर सेल में ये तीन चीजें जो होती हैं ये कॉमन होती हैं, यानी ये मौजूद होती है हर सेल में। जितनी भी सेल है तो इसमें ये तीन चीजें जो होती हैं ये कॉमन होती हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसमें साइटोप्लाज्म और डीएनए जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क क्या है। यानी 3500 मिलियन ईयर अगो ये ओरिजिनेट हुआ है, और यूकैरियोटिक सेल जो होती है ये 2500 मिलियन ईयर अगो ओरिजिनेट हुआ है। इसके बाद हम मीनिंग की तरफ आते हैं कि प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी इस पे ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, यानी ट्रू न्यूक्लियस जो होती है ये एब्सेंट होती है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। यानी यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी दूसरा जो प्रोकैरियोटिक सेल में दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ये क्या है? ये एक सेल है। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये
एब्सेंट होती हैं, यानी एंड प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। यानी इस प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये एब्सेंट होती है, यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यानी इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो इसके बाद डीएनए इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जो दूसरा डिफरेंस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल क्या चीज है, यानी सेल का ऑर्गेनेल का अगर हम वर्ड को देखें, ऑर्गेनेल मींस लेटरल ऑर्गन, यानी सेल के जो छोटे हिस्से हैं, यानी सेल के अंदर जो छोटे छोटे हिस्से हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, ये सारी क्या हैं, ऑर्गेनेल हैं। यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल एब्सेंट, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है, यानी ऐसे यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो एब्सेंट होती हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट, इसमें क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है, यानी ऐसे ऑर्गेनेल जिसके पास मेम्ब्रेन मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल कहते हैं, यानी इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है। दूसरा डिफरेंस ये है। तीसरा ये है कि क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ ओनली डीएनए, यानी इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बने होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होती है, क्रोमोसोम होती है, यानी क्रोमोसोम जो होती है वो किस चीज से बना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना होता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, यानी यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें क्रोमोसोम जो होती है किस चीज से बनी होती है, वो डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बाद हम आते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल मौजूद होती है इसमें राइबोसोम जो होती है यानी दोनों में मौजूद होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम मौजूद होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम मौजूद होती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें राइबोसोम जो होती है ये स्मॉलर इन साइज होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होती है ये स्मॉलर इन साइज में होती है और इसमें राइबोसोम आर लार्जर इन साइज। इनमें क्या होती है, राइबोसोम जो होती है इसमें भी मौजूद होती है यूकैरियोटिक सेल में और इसमें राइबोसोम जो होती है साइज में लार्ज होती है, यानी इसमें 80S होती है और इसमें 70S होती है, 70S राइबोसोम इसमें मौजूद होती है। तो इसके बाद हम आते हैं सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन यानी म्यूरिन, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है, सेल वॉल हम किस चीज के, प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इसके अलावा फंजाई के पास सेल वॉल भी मौजूद होती है और एल्गी के पास सेल वॉल भी मौजूद होती है और एनिमल सेल जो होती है इसमें सेल वॉल जो होती है ये एब्सेंट होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है यानी बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो क्या होती है, वो किस चीज से बनी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या चीज है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो होती है ये शुगर प्लस अमाइनो एसिड से बने होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो मींस पेप्टाइड मींस अमाइनो, इन्हें प्रोटीन की तरफ इशारा है, यानी अमाइनो एसिड, ग्लाइकेन मींस शुगर, यानी ये शुगर और अमाइनो एसिड से ये पेप्टिडोग्लाइकेन बनी होती है और ये किस चीज का सेल वॉल बनाता है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाती है। और इसके अलावा इसमें जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है ये किस चीज से बना होता है, ये सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में ये पॉलीसेकेराइड है और इसके फंजाई जो होती है, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किस चीज से बना होती है, वो भी काइटिन से बना होती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी पॉलीसेकेराइड हैं। और इसके बाद जो
प्रोकैरियोटिक सेल में रिस्पिरेशन अकर इन मेसोसोम, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में रिस्पिरेशन क्या चीज़ है, यानी एनर्जी जनरेटिंग वाला जो प्रोसेस होती है, यानी एटीपी को प्रोड्यूस करना, यानी एनर्जी को जनरेट करने वाला जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं। यानी रिस्पिरेशन जो होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पर होती है, मेसोसोम में होती है। मेसोसोम क्या है, मेसोसोम अगर एक सेल जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो एनफोल्ड हुआ है अंदर की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, अगर वो इनर की तरफ एनफोल्ड हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में रिस्पिरेशन कहाँ पर होती है, मेसोसोम में होती है। और इसके अंदर यानी यूकैरियोटिक सेल में रिस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें रिस्पिरेशन कहाँ पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक ऑर्गेनेल्स है, यानी ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यहाँ पर इसके अंदर ये रिस्पिरेशन होता है। तो इसके बाद होता है द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किस चीज से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। यानी यूकैरियोट्स क्या है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, एनिमल सेल जो होती है, प्लांट सेल, फंजाई सेल, एल्गी सेल, ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। तो ये सारे जो होते हैं, एनिमल सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये मौजूद होती है, एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी मौजूद होती है, और क्रोमोसोम जो होते हैं इसके अंदर किस चीज से बना होता है, डीएनए से भी बना होता है। राइबोसोम लार्जर इन साइज होती है, इसके अंदर प्लांट का जो सेल वाल है वो सेल्यूलोज से बना होता है, फंजाई का जो सेल वाल है वो काइटिन से बना होता है। और इसके बाद हम आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। इसका जो एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल का वो है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का जो सेल है वो क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। इसका जो एग्जांपल है यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई सेल, एल्गी सेल। Thank you for watching.